कभी सोचा है कि जो काम हम आज कर रहे हैं क्या वो 5 साल बाद भी उतना ही जरूरी रहेगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम सीधे साल 2027 की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि उस भविष्य में कामयाब होने के लिए हमें कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये है वो बड़ा सवाल जो आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। देखिए, दुनिया भर में जॉब मार्केट इतनी तेजी से बदल रहा है कि अगर हम आज तैयारी शुरू नहीं करेंगे ना, तो कल शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। तो चलिए पता लगाते हैं कि 2027 में कौन से स्किल्स की सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है। लेकिन 2027 ही क्यों? इस साल में ऐसा क्या खास है? वेल, रिसर्च ये बताती है कि 2027 एक तरह का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तब तक टेक्नोलॉजी और एआई इतने एडवांस हो चुके होंगे कि वो जॉब मार्केट को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये एक मील का पत्थर है जिसके लिए हमें तैयार रहना ही होगा। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, कोई स्किल जो आज हमें नौकरी दिला रहा है, उसकी वैल्यू सिर्फ 2 से 3 साल में आधी रह जाएगी। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर हम लगातार कुछ नया नहीं सीखते रहे तो हम बहुत जल्दी इररिलेवेंट हो जाएंगे, और यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये जो इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, इसके पीछे है कौन? इसके पीछे 2 बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, एआई और ऑटोमेशन। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी लहर है जो हर इंडस्ट्री को अपनी चपेट में ले रही है और हमें काम करने के नए तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। चलिए इन तीनों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। एआई मतलब सोचने समझने वाली मशीनें, ऑटोमेशन यानी वो रोबोट या सिस्टम्स जो हमारे काम खुद ब खुद कर रहे हैं, और स्मार्ट सिस्टम्स जो इन सबको आपस में जोड़कर एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाते हैं। जब ये तीनों ताकतें एक साथ काम करती हैं, तो ये किसी भी इंडस्ट्री का नक्शा बदल सकती हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। वो कौन सी ऐसी खास क्षमताएं हैं जो हमें इस बदलते दौर में भी आगे रखेंगी? आइए जानते हैं। इसे ऐसे समझिए, भविष्य में कामयाब होने के लिए हमें 2 तरह के औजारों की जरूरत होगी। एक तरफ है डिजिटल औजार, जैसे एआई और डेटा को समझना। ये हमें मशीनों के साथ मिलकर काम करने में मदद करेंगे। और दूसरी तरफ है हमारे अपने इंसानी औजार, जैसे सोचना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, जिन्हें कोई मशीन कभी कॉपी नहीं कर सकती। तो अगर डिजिटल स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले तो एआई को समझना पड़ेगा कि ये है क्या और ये काम कैसे करता है। फिर आता है डेटा एनालिसिस, मतलब आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी को पढ़ना। और आखिर में ऑटोमेशन टूल्स, यानी वो सॉफ्टवेयर्स जो हमारे रोजमर्रा के काम को आसान बना सकते हैं। ये सीखना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। और अब बात करते हैं हमारे असली सुपर पावर्स की, वो चीजें जो हमें इंसान बनाती हैं। गहराई से सोचने की क्षमता, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाना, किसी भी नए माहौल में आसानी से ढल जाना और अलग अलग कल्चर के लोगों से जुड़ पाना। यकीन मानिए, यही वो स्किल्स हैं जो हमें हमेशा मशीनों से एक कदम आगे रखेंगे। तो अब हमारे पास स्किल्स की लिस्ट तो है, लेकिन सवाल यह है कि इन स्किल्स का इस्तेमाल कहाँ करना है। चलिए उन इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं जहां भविष्य के सबसे बड़े मौके हमारा इंतजार कर रहे हैं। भविष्य की 3 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी। पहली, ग्रीन इकोनॉमी, यानी वो सारी कंपनियां जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेंगी। दूसरी, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कारें या स्मार्ट घर, जो टेक्नोलॉजी को असल दुनिया से जोड़ते हैं। और तीसरी, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, जहां इलाज हमारी डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से तय हो। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये सब करना कैसे है। अब हम एक कॉन्क्रीट रोड मैप की बात करेंगे, जिस पर चलकर कोई भी अपने करियर को भविष्य के लिए मजबूत बना सकता है। इसे करने के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी मंजिल तय करें कि पहुंचना कहाँ है। दूसरा, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी स्किल्स को पहचानें और उन्हें सीखना शुरू करें। तीसरा, उन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे लोगों से मिलें, उनसे जुड़ें, अपना नेटवर्क बनाएं। और चौथा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सीखना कभी बंद ना करें, इसे अपनी आदत बना लें। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अब कागज की डिग्री से ज्यादा जरूरी है कि हमारे हाथ में काम आने वाले स्किल्स हों। अब से डिग्री के पीछे नहीं, स्किल्स के पीछे भागना है। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि सबसे बड़ा रिस्क गलत स्किल सीखना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है कुछ भी नया ना सीखना। बस चलते रहना और सीखते रहना ही कामयाबी का रास्ता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि सीखने के इस सफर में अगला कदम क्या होगा? आज कौन सा ऐसा नया स्किल है जिसे सीखना शुरू किया जा सकता है? जवाब जो भी हो, बस याद रखिएगा, भविष्य उनका है जो आज सीखते हैं।